जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, द नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 1%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि एग्जामिनर ने इनकम टैक्स का रेट पूछा है। जब हम हमारी कोई इनकम होती है और उस पर हम कुछ टैक्स पे करते हैं, जो टैक्स पे करने के बाद जो इनकम बचती है वो हमारी नेट इनकम होती है। हम इसको पहले लॉन्ग से समझेंगे, फिर हम इसको शॉर्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इनकम मेरी 100 रुपये है तो मैंने x% के हिसाब से अगर x टैक्स दिया है तो मेरे पास जो नेट इनकम आएगी आफ्टर टैक्स 100 माइनस का x आएगी। कहता है कि फिर एग्जामिनर कहता है कि नहीं, तुम्हारी जो इनकम है वो 100 रुपये की 100 रुपये ही है और जो टैक्स है ना आपका वो 19% बढ़ गया। तो आप इसका 19% निकालेंगे, फिर उसमें आप ऐड करेंगे और पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो 1.19x ये आपका क्या आ जाएगा, आपका टैक्स आ जाएगा। और आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपका ना नेट इनकम आ जाएगी माइनस का 1.19x। तो अब देखिए पहले नेट इनकम ये थी, अब नेट इनकम ये होगी, यानी इसके बीच में जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस कितना आया, 1% का डिफरेंस आया, 1% का डिफरेंस आया। तो एग्जामिनर क्या कहता है कि भाई इसमें से अगर 1% की कमी करेंगे तो यही आएगा ना। तो अगर मैं इसका 99% निकालूं यानी कि 100 का माइनस का x का अगर मैं 99% निकाल दूं, 99/100 कर दूं, तो ये बराबर किसके होना चाहिए, 100 माइनस का 1.19x के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर सॉल्व करूँगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में 99 माइनस का ये कितना हो जाएगा 0.99x बराबर में 100 माइनस का 1.19x हो जाएगा। तो क्या किया, इसको मैंने इधर भेजा तो ये मेरे पास में 1% बचे 1 बचेगा। इसको मैं इधर भेजूंगा तो सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 0.20x बचेगा। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा आपकी तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 1/20 इंटू में 100, क्योंकि पॉइंट की जब वैल्यू खुलेगी तो ऊपर 100 जाएगा। तो x जो आएगा मेरे पास में वो 5% आएगा, यानी कि इस का जो टैक्स का जो रेट था वो 5% था। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे दूसरे मेथड से। चलिए एक बार देखते हैं उसको कैसे। अब हम लोग लेंगे जैसे कि अभी 5% आया था, तो यानी कि मेरा जो आंसर सी था वही इसका करेक्ट आंसर था। तो अब इसी को हम यूज़ करेंगे कि इनकम मेरे पास 100 रुपये थी तो मैंने ऑप्शन से उठाया 5%, तो 5 रुपये उसका टैक्स दिया उसने, तो 95 रुपीज़ उसकी इनकम हुई होगी। अगर उसकी इनकम सेम रही है और टैक्स को उसने 19% बढ़ा दिया है, 19% बढ़ा दी, तो 19×5 = 95, यानी कि 0.95 इसमें ऐड करूंगा तो 5.95 ये मेरा टैक्स बढ़कर हो गया होगा। इस 100 में से अगर इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास 5 आएगा, 0 आएगा, पॉइंट आएगा, और ये कितना आएगा मेरे पास में आपका आपका 4 और 9, ये 94, यानी कि ये मेरे पास डिफरेंस आएगा। यानी कि पहले मेरे पास क्या था, नेट इनकम 95 रुपये थी, अब घटकर कितनी होगी मेरे पास में नेट इनकम 94.5 हो गई। यानी अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं, यानी इसमें से इसको घटाऊंगा तो मेरे पास ये 5 आएगा, 5, ये मेरे पास 9 आएगा, ये मेरे पास पॉइंट आएगा, अपोन में कितना 95 आएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मेरे पास में वो टैक्स वो नेट इनकम का मेरे पास क्या आएगा, नेट इनकम का रेट आ जाएगा। क्योंकि मेरे को ये प्रूव करना है कि मेरा जो एक्यूरेट ठीक है, तो इस पॉइंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 95 होगा और इसे कट जाएगा पूरा पूरा, यानी कि 1% आ जाएगा। यानी कि नेट इनकम जो रिड्यूस हुई है वो 1% से रिड्यूस हुई है, ये मैंने प्रूव कर लिया। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट है। बट अगर इसे आप और छोटा करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई कितने % इनकम रिड्यूस हुई है, 1%। किसके कारण हुई है, टैक्स जो बढ़ा 90%, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो 20 इंटू में 100 कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 5%। आप बुक उठाना, उसमें सारे क्वेश्चन करके देखना इस टाइप के, आपको इस तरह से आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।